इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा 17 अगस्त को पटवारी एग्ज़ाम आयोजित किया गया था, जिसकी आंसर की भी जारी हो चुकी है। अब अगर आपको आंसर की पर आपत्ति दर्ज करनी है तो वो आप आपत्ति कैसे दर्ज कर सकते हो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये PDF में इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। तो किस तरह से आपको अपनी आपत्ति दर्ज करनी है और आपत्ति पर प्रूफ में क्या देना है उसके बारे में चर्चा करूँगा, और आपत्ति आपको कैसे लगानी है उसके बारे में संपूर्ण चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह राजस्थान चाहे RPSC का कोई भी एग्जाम हो या अधीनस्थ बोर्ड का कोई भी एग्जाम हो, उनसे जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले तो मैं बात करूंगा आपत्ति दर्ज करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना उसके बारे में, और फिर मैं आपको आपत्ति दर्ज करके बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके आपको किस तरह से आपत्ति दर्ज करनी है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूं कि आप आपत्ति चाहे 1 दर्ज करो चाहे 10 दर्ज करो, आपका पर क्वेश्चन जो चार्ज है वो 100 रुपये है। यानी कि अगर आपने 8 क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज की तब आपको 800 रुपये देने होंगे, और अगर 2 क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज की है तो आपको 200 रुपये देने होंगे, और वापस आपको पैसे नहीं मिलेंगे। इसलिए सोच समझ कर ही आपत्ति दर्ज करें। आपत्ति का जो लिंक है वो आज यानी कि 18 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक एक्टिव रहेगा। 18, 19, 20 3 दिन का आपके पास समय है। इस बीच कभी भी आप अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तीसरी बात, महत्वपूर्ण बात, कि आपत्ति दर्ज करते समय आपको क्या लिखना है पेज के ऊपर, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि प्रमाण के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना रोल नंबर यानी कि आपके जो रोल नंबर है वो आपको लिखना है। संबंधित प्रश्न की क्रम संख्या लिखनी है, यानी कि आपने कौन से प्रश्न पर आपत्ति दर्ज की है उस प्रश्न की संख्या लिखनी है। संदर्भ में आपको पुस्तक का नाम लिखना है, लेखक का नाम लिखना है, प्रकाशक का नाम लिखना है, कौन से संस्करण की पुस्तक है, उसका पृष्ठ संख्या कौन सा है, ये सब चीज़ लिखना है। और अगर आपने ओरिजिनल कंटेंट के साथ कुछ भी छेड़छाड़ की है तो आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है। इसलिए ऐसा आप बिल्कुल ना करें। जो ओरिजिनल कंटेंट है वही आपको प्रूफ के रूप में देना है। प्रूफ आपको देना होगा ऑथेंटिक बुक का सोर्स, चाहे आप फिर NCERT का दे दो, RBSC बोर्ड का दे दो, उन बुकों का भी आप दे सकते हैं। बाकी ऑथेंटिक जो बुक है उनका ही प्रूफ देना। और आपत्ति जिस भी क्वेश्चन पर आप दर्ज कर रहे हो, चाहे आपकी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो या सेकंड शिफ्ट का पेपर हो, आपको आपत्ति मास्टर पेपर के अकॉर्डिंग ही दर्ज करनी है। आपके पास जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग नहीं करनी है। यानी कि माना कि आपका एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में था, तो फर्स्ट शिफ्ट में जैसे कि अगर आपके पास जो पेपर है उसमें अगर आपको 4 नंबर क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज करनी है तो आपको फिर चेक करना होगा कि फर्स्ट शिफ्ट का जो मास्टर पेपर है उसमें वो क्वेश्चन कितने नंबर पर है। जैसे कि मान लिया उसमें वो 22 नंबर क्वेश्चन नंबर 22 है, तो आपको आपत्ति क्वेश्चन नंबर 22 पर दर्ज करनी होगी, न कि 4 पर। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपत्ति दर्ज करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना होगा SSO ID। जब आप SSO ID सर्च करोगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा। SSO ID की प्रोफाइल ओपन होगी, जिसमें सबसे पहले आपको अपनी SSO ID लिखनी होगी। SSO ID अगर आप भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, अधीनस्थ बोर्ड या RPSC का कोई भी फॉर्म उठा के देख लीजिए, उसके ऊपर आपकी SSO ID लिखी होती है। उसके बाद यहाँ आपको पासवर्ड लिखना होगा। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो पेज को स्क्रॉल कीजिए, आई फॉरगॉट माई पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप अपने पासवर्ड भी रिकवर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपको कैप्चा कोड डालना होगा, जैसे कि यहाँ 949549 दे रखा है, तो आपके भी जो कोड दे रखे वही आपको कैप्चा कोड डालना होगा। यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कि स्पेस दे रखा है, लेकिन बिना स्पेस दिए आपको लिखना होगा, अन्यथा आपके एरर आ जाएगी। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिक्रूटमेंट पोर्टल सत्यमेव जयते का। अगर ये ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिल रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ सर्च बार का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं रिक्रूटमेंट पोर्टल, तब ये भी ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 3 लाइन दे रखी है, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ आपको ये इस तरह से ऑप्शन ओपन होंगे, होम, माई रिक्रूटमेंट, गेट एडमिट कार्ड, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का। तो आपको माई रिक्रूटमेंट में चले जाना होगा। जैसे ही आप माई रिक्रूटमेंट पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो।
तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे अलग अलग, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या देखने को मिल रहे हैं। अप्लाई रिक्रूटमेंट, एडिट एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड, क्वेश्चन ऑब्जेक्शन, फिल क्वेश्चन ऑब्जेक्शन। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्शन पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने एग्ज़ाम का नाम लिखा आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है पटवारी एग्ज़ाम 2025। इसके सामने स्टार्ट और एंड की भी डेट दे रखी है, यानी कि आप ऑब्जेक्शन कब से लगा सकते हैं, 18 सितंबर से, और कब तक, 20 सितंबर तक। तो ये भी डेट दे रखी। तो इसके सामने आपको देखना होगा, इसके सामने जब आप देखोगे तो आपको इस तरह से पेज देखने को मिलेगा जिसमें लिखा होगा क्वेश्चन ऑब्जेक्शन। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर आपको नया पेज दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ बॉक्स फॉर क्वेश्चन और आंसर रजिस्ट्रेशन, जिसमें सबसे पहले आपका अपना एग्ज़ाम नाम लिखा होगा पटवारी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025। उसके बाद आपकी पोस्ट नेम पटवारी, उसके बाद एग्ज़ाम टाइप प्री, इसके बाद ऑब्जेक्शन कब से शुरू हो रहे हैं यानी कि आज की डेट से, तो 18 सितंबर 2025 लिखा होगा। इसके बाद ऑब्जेक्शन एंड यानी कि 20 सितंबर, यानी कि इसके बाद आपका ऑब्जेक्शन है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात, आपने ऑब्जेक्शन लगा दी है लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया है तो भी आपकी ऑब्जेक्शन है वो स्वीकार नहीं की जाएगी। जब तक पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा तब तक आपकी ऑब्जेक्शन स्वीकार नहीं की जाएगी। या फिर आपने ऑब्जेक्शन लगा दिया है, पेमेंट भी दे दिया है, लेकिन प्रूफ के तौर पर जो आपने पेज दिया है उस पर कुछ नहीं लिखा, ना तो आपने अपना रोल नंबर लिखा, कौन सी बुक से लिया वही नहीं लिखा है, पेज नंबर भी नहीं लिखे, कुछ भी नहीं लिखे, इस कंडीशन में भी आपका जो ऑब्जेक्शन है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए आप जो भी प्रूफ के रूप में दे रहे हो वो ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए। प्रत्येक जिस भी पेज को दे रहे हो उस पर आपका अपना रोल नंबर लिखा होना चाहिए, पेज नंबर यानी कि जहाँ जिस बुक से दिया उस बुक का नाम, उसके लेखक का नाम, बुक कौन से एडिशन है वो लिखना है, उस बुक का पेज नंबर कौन सा वो भी आपको लिखना है। उसके बाद अधीनस्थ बोर्ड चेक करेगी और उन्हें लगेगा कि हाँ भाई ऑथेंटिक बुक का प्रूफ है और एकदम सही प्रूफ मिला है, तो वो क्वेश्चन का जो भी आंसर है वो चेंज कर देंगे। तो आपको क्या देखना है, यहाँ पर आपके रोल नंबर लिखे होंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट पर क्लिक करोगे तो आपका लिखा होगा रिटन एग्जामिनेशन, उस पर आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद सेट नंबर आ जाएगा, यानी कि आपका पटवारी एग्जाम 2 शिफ्टों में हुआ था, तो आप कौन सी शिफ्ट पर ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं। फर्स्ट शिफ्ट पर लगाना चाहते हैं तो उसके जो कोड वर्ड लिखे हुए उस पर क्लिक करना होगा, और अगर सेकंड शिफ्ट पर लगाना चाहते हैं तो उसके जो कोड वर्ड होंगे उस पर आपको क्लिक करना होगा। ऐसी गलती ना करें कि आपकी फ़र्स्ट शिफ्ट पे लगाना हो और आपने यहाँ सेकंड शिफ्ट पर क्लिक कर दिया और उसके बाद आप फर्स्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग लगा रहे, तो वो ऑब्जेक्शन आपकी गलत हो जाएगी। इसलिए जो आपको ऑब्जेक्शन जिस शिफ्ट की लगानी है वो शिफ्ट आपको यहाँ सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने 1 से लेकर 150 तक क्वेश्चन नंबर लिखे होंगे। इसमें से मास्टर पेपर के अकॉर्डिंग आपको ऑब्जेक्शन लगानी है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपके पास जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग नहीं लगानी है, मास्टर पेपर के अकॉर्डिंग लगानी है। तो अब आप मास्टर पेपर में कौन से क्वेश्चन नंबर पर ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हो वो क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैं मान लेता हूँ 42 नंबर क्वेश्चन पर मैं ऑब्जेक्शन लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ जैसे ही 42 क्वेश्चन लिखूंगा तो यहाँ नीचे आंसर में ऑटोमेटिक आ जाएगा जो भी अधीनस्थ बोर्ड ने 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर माना है, ABCD में जो भी माना है वो लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आपके पास आ जाएगा ऑप्शन ऑब्जेक्शन टाइप का। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने अलग अलग ऑप्शन ओपन होंगे, जैसे कि आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। आप देख सकते हैं ऑब्जेक्शन टाइप पर क्लिक करोगे तो इस तरह से आएगा, यानी कि आप ऑब्जेक्शन किस टाइप की लगाना चाहते हैं। यहाँ पहला ऑप्शन लिखा हुआ ऑल ऑप्शन आर रॉन्ग, यानी कि क्या जो 4 ऑप्शन दे रखे वो चारों ही गलत है, इस टाइप के हो। अगर आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं तो इस बॉक्स पर क्लिक करना होगा। मल्टीपल ऑप्शन आर राइट, यानी कि 2 से 1 से ज़्यादा ऑप्शन है वो सही हो रहे हैं। जब 1 से ज़्यादा ऑप्शन सही हो रहे हैं इस टाइप के अगर आपको ऑब्जेक्शन लगाने हैं तो आपको इस पर टिक करना होगा। डिफरेंट इन हिंदी एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन है वो हिंदी में कुछ और बोल रहा है, इंग्लिश में कुछ और बोल रहा है, ट्रांसलेशन डिफरेंट है। इस टाइप की अगर आपको ऑब्जेक्शन लगानी है तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। अगर क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है तो इस टाइप की ऑब्जेक्शन लगाने हैं तो इस पर क्लिक करना होगा। अगर क्वेश्चन गलत है तो इस टाइप की अगर ऑब्जेक्शन लगानी है तो इस बॉक्स पर क्लिक करना होगा। अगर क्वेश्चन आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन ये नॉट क्लियर है या फिर क्वेश्चन एकदम सही रूप से नहीं बताया गया है, कुछ जानकारी उन्होंने रह गई हो, इस टाइप के ऑब्जेक्शन लगानी है तो यहाँ पर टिक करना होगा। अगर आंसर ही रॉन्ग है तो इस टाइप के ऑब्जेक्शन लगानी है तो आपको यहाँ पर टिक करना होगा। और इनमें से कोई नहीं है, कोई अन्य और प्रॉब्लम है तो अदर ऑब्जेक्शन टाइप पर आपको क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपके पास नीचे एक ऑप्शन आएगा सजेक्ट आंसर, यानी कि आप ABCD में से कौन सा आंसर है वो सजेक्ट करना चाहते हो वो आपको लिखना होगा कि जो भी क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन लगाई है उसमें से आप क्या चाहते हो, कौन सा सही होना चाहिए। उसके बाद यहाँ आपको रिमार्क में लिखना होगा, हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो वो आपकी मर्जी है। उसके बाद आप देख सकते हैं आपको PDF के रूप में यहाँ आप देख सकते हैं आप जो भी प्रूफ अटैच करोगे वो ऑथेंटिक रेफरेंस बुक का ही होना चाहिए, तभी आपका माना जाएगा। और यहाँ से चूज़ फाइल पर क्लिक करना होगा, आपके सामने गैलरी ओपन हो जाएगी, वहाँ से आपको PDF अपलोड करनी होगी। और ध्यान रखें ओनली PDF अलाउड एंड साइज मस्ट बी बिटवीन 10 KB टू 1024 KB, यानी कि PDF ही अलाउ होगी, इमेज अलाउ नहीं होगा। PDF की जो साइज़ है वो 10 KB से ज़्यादा होनी चाहिए और 1024 KB से कम होनी चाहिए, यानी कि 10 KB से ज़्यादा और 1 MB से कम होनी चाहिए, अन्यथा आपकी PDF अपलोड नहीं होगी। आगे लिखा मल्टीपल प्रूफ और डॉक्यूमेंट फॉर ए सिंगल क्वेश्चन आर टू बी कंबाइंड इनटू सिंगल PDF। अब देखो अगर आप एक ही क्वेश्चन के लिए मल्टीपल PDF के रूप में आप प्रूफ देना चाहते हो, मल्टीपल डॉक्यूमेंट के रूप में प्रूफ देना चाहते हो, तो उन सभी डॉक्यूमेंट को एक ही PDF में मर्ज कर लीजिए। उसके बाद ऐड करना और आगे आपको पेमेंट कर देना। पर क्वेश्चन जो चार्ज है वो 100 रुपये। मैं फिर से बता रहा हूँ, पर क्वेश्चन आपका जो चार्ज है वो 100 रुपये है। और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बता चुका, मैं फिर से याद दिला देता हूँ। आप जिस भी टाइप की ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हो आपको मास्टर पेपर के अकॉर्डिंग ही लगानी है। ऐसा गलती बिल्कुल न करें कि आपके पास जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग लगा रहे हो। दूसरी बात, शिफ्ट का भी ध्यान रखें, मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से आपको सेलेक्ट करनी है। अगर ऐसा ना हो कि आप फर्स्ट शिफ्ट की ऑब्जेक्शन लगा रहे हो और वहाँ पर ऑब्जेक्शन में आपने सेकंड शिफ्ट सेलेक्ट कर दी हो तो भी आपके फिर गलत हो जाएगी। इसलिए ऑब्जेक्शन आपको ध्यानपूर्वक लगानी है। कैसे लगानी है मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दिया है। अब कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि ये लिंक अभी एक्टिव हो चुका है, तो अभी जाके आप लगा सकते हैं ऑब्जेक्शन। और ये लिंक आपका कब तक एक्टिव रहेगा, 20 सितंबर को रात को 11:59 तक आपका लिंक एक्टिव रहेगा। उसके बाद आप आपत्ति चाहे किसी भी रूप में दोगे आपकी स्वीकार नहीं की जाएगी, क्योंकि यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि और ऐसे अभ्यर्थी और भी इम्पोर्टेंट स्टूडेंट जो कि ऑफलाइन आवेदन किया था, यहाँ आप देख सकते हैं ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ऑफलाइन आवेदन किया है वे परीक्षा में शामिल हुए, उनके लिए पूर्व में निर्धारित समयावधि में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि केवल वे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया परीक्षा में सम्मिलित हुए वे ही निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्य अभ्यर्थीगण नहीं। यानी कि जो ऑफलाइन कैंडिडेट वालों के लिए जो पहले डेट दे रखी थी 17, 18, 19 वही डेट है, वो उसी डेट में अपना ऑब्जेक्शन है वो सबमिट करना होगा उन्हें। लेकिन ये जो है 18 से लेकर 20 तारीख तक ये सिर्फ ऑनलाइन कैंडिडेट जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए थे उनकी बात हो रही है। और आपको जैसे कि बताया मास्टर पेपर के अकॉर्डिंग ये है, पर क्वेश्चन चार्ज है वो आपका 100 रुपये शुल्क है। यानी कि अगर आपने एक क्वेश्चन पर लगाया तो 100 रुपये लगेगा, 3 क्वेश्चन पर लगाई आपत्ति तो 300 रुपये लगेंगे। इस तरह से आपको लगाना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑनलाइन आपत्तियों का जो लिंक है वो 18/9 से लेकर 20/9 तक ही उपलब्ध है। इसके बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा, अन्य किसी माध्यम से या निर्धारित तिथि के बाद भेजी गई आपत्ति आया वो स्वीकार नहीं की जाएगी। और आपत्ति लगाने के बाद अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपकी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। दूसरी बात, आप जो भी प्रूफ दे रहे हो उस पर अगर आपने पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, प्रकाशक का नाम, संस्करण कौन सा, आपके अपने रोल नंबर, प्रश्न संख्या, ये सब चीज़ नहीं लिखी तो भी आपकी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। इसलिए ये सभी चीज़ आपको लिखनी है। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर कोड आप देख सकते हैं या परीक्षा कोड भी दे रखे SPZ8 और DQ69। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। बाकी इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा 4th ग्रेड एग्ज़ाम के लिए भारत में और राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है की क्लास में आज ले चुका हूँ, उसमें 100+ MCQ क्वेश्चन सितंबर 2025 के अपडेटेड के साथ आपको करवाए हैं। अगर वो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आप जल्दी से जाके देखिए और कोई डाउट है तो ज़रूर हमें पूछिए।